नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में 300 करोड़ पाम ऑयल का मंसूबा। गोदरेज के अहदेदारों की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना मुल्क की 5 बड़ी अपर मिडिल इनकम रियासतों में शामिल। KTR का इजहार मसरत, करार दिया इसे BRS हुकूमत की मौशी कामयाबी। दलित ईसाइयों को इसी दर्जा देने का मुतालबा। वज़रा मोहम्मद अजहरुद्दीन और अलदुरी लक्ष्मण कुमार को याददाश्त पेश। YS राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पेश किया खिराज और इनकी खिदमात को किया याद। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में कांग्रेस के 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद तसादुम, कई अफराद ज़ख्मी। GHMC कमिश्नर RV कन्नान का मलकपेट में SIR सरगर्मियों का मुआयना, इंतखाबी अमल तेज़ करने की हिदायत। 10 रुपये के सिक्कों से मोटरसाइकिल खरीद कर तेलंगाना के एक शख्स ने सबको कर दिया हैरान। अब पेश है खबरों की तफसील। चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 6ठे ग्रेजुएशन डे की तकरीब से खिताब करते हुए तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि नौजवान इंजीनियर सिर्फ मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद ना बने बल्कि रोज़गार पैदा करने वाले, इख्तिराई कार और कौम की तामीर में अहम किरदार अदा करने वाले बने। गवर्नर ने कहा कि हैदराबाद टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, तहक़ीक़, एरोस्पेस और बायोफार्मा के शोबों में तेज़ी से तरक्की कर रहा है और नौजवानों के लिए बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो अखलाक़ी इक़दार, नज़्म ज़ब्त और मंशियात से दूर रहते हुए नशा मुक्त भारत मुहिम के सफ़ीर बने। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट के अरुपल्ली मंडल में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। रुकन पार्लियामेंट C किरण कुमार रेड्डी और रुकन असम्बली मंडुला के हामियों के दरमियान झड़प से इलाके में कशीदगी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक तुंगातर्ती असम्बली हल्के से मंडल कांग्रेस सदूर के इंतखाब को एक तरफा करार देते हुए MP के हामी गांधी भवन जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन MLA के हामियों ने इन्हें रोक लिया, जिसके बाद तल्ख कलामी पथराव में तब्दील हो गए। इस वाक़े में कई अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि बाज़ पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात है। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके दोनों ग्रुपों को मुंतशिर किया और सूरत हाल को काबू में कर लिया।
गोदरेज के नुमाइंदों ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके रियासत में ऑयल पाम की काश्त में तोसी और निजी शोबे के पहले मरबूत ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स के क़याम पर तबादिल ख्याल किया। कंपनी के नुमाइंदों ने बताया कि ज़िले खम्मम में 300 करोड़ रुपए की लागत से एक मनसूबा कायम किया जा रहा है, जिससे 700 से ज़ायद अफराद को रोज़गार मिलने की तवक्को है। इस मनसूबे के तहत ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट, नर्सरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और सीड गार्डन कायम किए जाएंगे। इस मकसद के लिए हुकूमत ने ज़िले खम्मम के गुब्बा गुर्ती गाँव में 113.5 एकड़ अराजी पहले ही मुख्तस कर दी है। कंपनी ने सीड गार्डन की तोसी के लिए मज़ीद 35 से 40 एकड़ ज़मीन और प्रोसेसिंग यूनिट तक सड़क की तोसी की दरख्वास्त की। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की ताज़ा दर्जाबंदी, जिसमें तेलंगाना को मुल्क की 5 बड़ी अपर मॉडल इनकम रियासतों में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह साबिक़ा BRS हुकूमत की मौशी पॉलिसियों और KCR की क़ियादत की कामयाबी का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी का सहरा तेलंगाना की आवाम, साबिक़ वज़ीर आला KCR की क़ियादत और BRS हुकूमत की तरक्याती व मौशी पॉलिसियों को जाता है। KTR ने कहा कि तेलंगाना ने रियासत के क़याम के बाद गुर्बत से तरक्की का सफ़र तय करते हुए मुल्क के खुशहाल रियासतों में जगह बनाई। इनके मुताबिक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि रियासत की मईशत और आवाम की फ़ीकस आमदनी में नुमाया इजाफ़ा हुआ है, जिससे बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी तस्लीम किया है। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 5,407 अमेरिकी डॉलर फ़ीकस आमदनी के साथ तेलंगाना मुल्क में तीसरे नंबर पर है। इस फहरिस्त में दिल्ली पहले, कर्नाटक दूसरे, जबकि तमिलनाडु और गुजरात भी अपर मॉडल इनकम ज़ुमरे में शामिल है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YSR की यौम पैदाइश पर इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि YSR की किसानों की फ़लाह, मुफ्त बिजली, सेहत, तालीम और समाजी इंसाफ से मुताल्लिक़ इस्लाहात आज भी आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। उन्होंने YSR को अवामी रहनुमा करार देते हुए कहा कि इनके नज़रियात, अवामी खिदमत का जज्बा और इंसान दोस्ती आज भी लाखों लोगों के लिए मशग़ले राह है। तेलंगाना क्रिश्चियन जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने बेगमपेट के टूरिज़म प्लाजा में मुनक़िदा तारुफ़ी इजलास के दौरान रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन और वज़ीर बराए समाजी बहबूद व क़बायली बहबूद अल्दुर्री लक्ष्मण कुमार को एक याददाश्त पेश की है। याददाश्त में मुतालबा किया गया है कि दलित ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट SC का दर्जा देने के लिए 1950 के सदारती हुक्म में मज़हब की बुनियाद पर आयद पाबंदी ख़त्म करने की सिफारिश मरकज़ को भेजी जाए। इस मौके पर अज़हरुद्दीन ने कहा कि रियासती हुकूमत दलित ईसाइयों के मुतालबात पर मुस्बित गौर करेगी और इस मसले को मरकज़ी हुकूमत और मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर के सामने भी उठाया जाएगा। वज़ीर अल्दुर्री लक्ष्मण कुमार ने भी हुकूमत की जानिब से मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। इजलास में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन दीपक जॉन और रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ईसाई तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। Respected Mohan Babu Saab, respected Qasim Saab, members of the TCJAC and the Christian community which is gathered today. Actually, I am very happy to be a part of this meeting today because today the meeting has given a lot of meaning because now I think today the meeting has taken the momentum. Your issues, your problems today has taken the momentum because what was happening before was we were getting a lot of letters. The letters were very forthcoming, but were coming from different individual people, of 2, 3 or 4, 5. But now, since I must congratulate Louis Saab for organizing this meeting, because now it appears that everybody is together. Yes. Before it was not happening. For any community to really move forward or gain momentum or to want the desired result, you have to be united. It can in any walk of life, in cricket also. Now I think you see what is happening in Indian team, 76 all out. So there is an issue. Here is an issue. I think we can solve the issue if you are together. If you are, the entity of the problem is problem which you people are facing, the Christian community is facing. As a minority minister, as a minister for welfare, SCB, and Louis Saab, we will definitely work very hard for your betterment because
everybody, all the communities should be in tandem, and I think we will definitely take all the issues. I think you have recommended 6 recommendations, and then you've already started with the 6. So beyond that, there will be a result. Because we have already reached that figure, beyond that there will be a result. We definitely take it to the Chief Minister, our Chief Minister, Telangana, Revanth Reddy sir. He is a very magnanimous person. He really understands what he is doing. He really understands about the minority issues, because it's common to minorities. I think he's done a lot. तेलंगाना की वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने हुक्काम को हिदायत दी है कि बोनालू के तहत मुनाकिद होने वाले एल्लम्मा अम्मा के कल्याण उत्सव को शानदार अंदाज में मुनाकिद किया जाए। उन्होंने कहा कि 700 साल कदीम इस मंदिर में लाखों अक़ीदतमंदों की आमद मुतवक्को है, इसलिए तमाम सरकारी महकमे तालमेल के साथ तैयारी मुकम्मल करें। वज़ीर ने कहा कि 20, 21 और 22 जुलाई को होने वाली तक़रीबात के दौरान पुलिस, GHMC, बिजली, वाटर बोर्ड महकमे सहित फायर सर्विस, RTC और दीगर महकमे बाहमी ताउन से अक़ीदतमंदों को तमाम सहूलतें फ़राहम करें। उन्होंने ट्रैफिक, सफाई, पीने के पानी, तिब्बी इमदाद और सिक्योरिटी के मौसर इंतज़ामात यकीनी बनाने की भी हिदायत दी, ताकि बोनालू कामयाबी और पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद हो। तेलंगाना की वज़ीर सीतक्का ने कहा कि रियासत में आंगनवाड़ी मराकज़ की बुनियाद 50 बरस कबल रखी गई थी, ताकि बच्चों, हमिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं को बेहतर ग़िज़ाइयत फ़राहम की जा सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियारी के साथ साथ बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत के ख़ात्मे के लिए काम कर रहे हैं। इसी मकसद के तहत बाला अमृतम पल्स भी फ़राहम किया जा रहा है। सीतक्का ने कहा कि मुल्क में इस नौइयत का कोई दूसरा प्लांट मौजूद नहीं है और यहाँ बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक तैयार की जाती है। उन्होंने नए प्लांट के इफ्तिताह पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये मनसूबा हामिला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माओं और बच्चों की बेहतर सेहत में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने तेलंगाना फूड्स के चेयरमैन की खिदमत को भी सराहा। जो 50 ఏళ్ల చరిత్రను తిరగరాసినటువంటి పాలమూరు బిడ్డగా, ఎందుకంటే ఈ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ను ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిసారి మరి ఇందిరమ్మ గారు పాలమూరు జిల్లా, మన రేవంత్ అన్న గారు పుట్టిన జిల్లాలోనే అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ను ప్రారంభించడం జరిగింది. దాన్ని 50 ఏళ్ల తర్వాత మరొక 50 ఏళ్లు 100 ఏళ్లకు మరి సరిపడే అంటే ఫుడ్ అందించే విధంగా, పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి ఆహారాన్ని అందించే విధంగా ఈ రోజు మనం పెట్టినటువంటి మిషనరీని ప్రారంభించడానికి వచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు, పెద్దలు, ప్రజానాయకుడు, మన అందరి ఆత్మీయ సోదరుడు రేవంత్ అన్న గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేవంత్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మాకు ఇచ్చిన సూచనల మేరకు మరి ఇక్కడ టీజీ ఫుడ్ చైర్మన్ గా ఫహీం గారు కూడా గత 2 సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క ప్రాంగణాన్ని, ఈ యొక్క మిషనరీని, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అన్నిటిని కూడా డెవలప్ చేయడంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించినందుకు తమ్ముడిని కూడా మరి ఫహీం గారిని అభినందిస్తా ఉన్నాను. అదే విధంగా గౌరవనీయులు ఇక్కడి స్థానిక ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు మన పెద్దలు ఇక్కడ ఎమ్మెల్సీ గారు, అదే విధంగా మన ప్రోటోకాల్ అన్న అడ్వైజర్ గారు వేణుగోపాల్ గారు, అదే విధంగా మధు ఎస్కి అన్న గారు, అద్దంకి దయాకర్ అన్న గారు, అదే విధంగా నిర్మలక్క గారు, కార్మిక విభాగం నాయకుడు జనక్ ప్రసాద్ గారు, శోభా గారు, మన టీజీ ఫుడ్ మహిళా విభాగం చైర్పర్సన్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న మిగతా సోదరులు, అధికారులకు, మరి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మా అక్క చెల్లెళ్లకు, తమ్ముళ్లకు అందరికీ పేరు పేరున పత్రికా మీడియా సోదరులకు అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజాపాలనలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డ, ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డ, కడుపులో ఉన్న బిడ్డ నుంచి మరి ఈ రోజు పెద్దవాళ్ళ వరకు ముఖ్యంగా ఆడబిడ్డలు సంతోషంగా ఉండాలని, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, ప్రతి రూపాయి ఆడబిడ్డలకు చెందాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తా ఉన్నారు. అదే కాకుండా ఈ రోజు ఇక్కడ టీజీ ఫుడ్ లో కూడా పిల్లలకు బాలామృతం ప్లస్, అదే విధంగా ఇప్పుడు మరి స్నాక్ ఫుడ్ గాని, హాట్ ఫుడ్ గాని, కిచడీ మిక్సీ గాని, ఉప్మా గాని, ఇవన్నీ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో మన రేవంత్ అన్న గారి యొక్క ఆలోచన మేరకు, ఆదేశం మేరకు తయారు చేసి అత్యంత
మంచి పౌష్టికమైనటువంటి ఆహారాన్ని అందించడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ రోజు ప్రారంభించినటువంటి యూనిట్ తో ఆ యంత్రాలతో లక్షలాది మందికి భవిష్యత్తులో అంత ఎవరు అడిగినా కూడా మనం ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వచ్చు. ఈ దేశంలో ఇలాంటి ప్లాంట్స్ ఎక్కడ లేవు. ఈ దేశంలో మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆనాడు మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే 50 ఏళ్ల క్రితము ఇక్కడ ఇన్ని భూములిచ్చి ఇంత అసెట్స్ అంతా క్రియేట్ చేసి ఈ రోజు చిన్న పిల్లలకు పౌష్టికాహారాన్ని అదే విధంగా బలహీనంగా ఉన్నటువంటి గర్భిణీ స్త్రీలకు కూడా కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ ను అందించే విధంగా ఇక్కడ నుంచి అన్ని తయారు చేసి ఇవ్వడం జరుగుతా ఉంది. ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కూడా ఈ రోజు ఈ ప్రాంతం మీద ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర పేదింటి ఆడబిడ్డల మీద చిన్న పిల్లల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో ఇంత టైం కేటాయించి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के कमिश्नर आरवी करनान ने चीफ इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर हुकाम के साथ नलगुंडा फ्लाईओवर के जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्हें बाकी कामों का जायज़ा लेते हुए मुताल्लिक़ा हुकाम को कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी। कमिश्नर ने हिदायत दी है कि बीटी रोड्स, सर्विस रोड्स और तमाम बाकी काम फौरी मुकम्मल किए जाएँ। उन्हें वाज़ेह किया कि फ्लाईओवर को अगस्त के पहले हफ्ते तक मुकम्मल तौर पर तैयार करके इफ्तिताह के लिए तैयार रखा जाए। नलगोंडा क्रॉस रोड उसका काम पूरा हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है। डाउन रैंप एंड अप रैंप का काम चल रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट 630 करोड़ सैंक्शन कर दिए। पूरा काम सी मेंटेनेंस, सी टीम और एसी टीम पूरा काम पूरा इंस्ट्रक्टर की गत 1 साल में पूरा काम कर दिया। उसके पहले इतना बहुत लेट था, एलए का इशू था, उसके बाद और लैंड एक्विजिशन का बहुत पेंडिंग का काम था। लास्ट एक साल में बहुत कम फास्ट में कंप्लीट कर दिया। उसकी वजह से अगस्त मैक्सिमम अगस्त में हम पूरा रोड यूज़ करने के लिए, पैसेंजर्स यूज़ करने के लिए हम तैयार करके रख रहे हैं। इसमें मैं आपका रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये रोड की वजह से 30 मिनट से 5 मिनट तक ट्रैफिक रिडक्शन होने के लिए चांस है। आधा घंटा से 8 मिनट तक, 5 to 8 मिनट्स तक ट्रैवल टाइम रिडक्शन हो रहा है। उसको जैसे बहुत फ़ायदा होता है, डायरेक्टली नलगोंडा जाने वाले को डायरेक्ट जाने के लिए फ़ायदा होता है, इधर से भी लोग आने के लिए डायरेक्ट आने के लिए फ़ायदा होता है। ये क्रूशियल जंक्शन में ये फ्लाईओवर बना दिया। ये फ्लाईओवर का काम करीबन अगस्त फर्स्ट वीक पूरा खत्म हो जाएंगे। अगस्त फर्स्ट वीक के बाद, सेकंड वीक के बाद पूरा टोटल 2.53 किलोमीटर है। रैम्प पूरा इंक्लूड कर देना 3.3 किलोमीटर आता है। 620 करोड़ का काम है, 620 करोड़ इंक्लूडिंग एलए लैंड एक्विजिशन पूरा मिला के 620 करोड़ का काम है। पूरा अगस्त में हो जाएगा। इसलिए हम डे नाइट काम कर रहा है। इसके लिए भी ट्रैफिक भी 1 महीने में हम स्टॉप कर दिया, पूरा स्टॉप कर रुक दिया। उसको जैसे और काम ज़्यादा बढ़ रहा है। मैक्सिमम अगस्त के अंदर ये काम पूरा इनाग्रेशन करने के लिए चांस है। नलगोंडा दूसरे में पुलिस से कल पुलिस लोग भी, ट्रैफिक पुलिस भी जाके इंस्पेक्ट किया। उसके हिसाब से हम साइनेज रखेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये काम एटलीस्ट 1 महीने तक आप तकलीफ और 1 महीने आप मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद आपको फ्री से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तेलंगाना के यादाद्री ज़िले भोंगिल के चुटियाला मंडल के एक गांव के रिहायशी ने 1,10,000 रुपये की रकम सिर्फ 10 रुपये के सिक्कों में अदा करके एक नई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खरीदकर सबकी तवज्जो हासिल कर ली। रघुपति ने यह मोटरसाइकिल श्री विनायका मोटर्स से खरीदी। शोरूम इंतजामिया ने सिक्कों की गिनती के बाद पूरी रकम कबूल की, जिसके बाद यह अनोखा वाक़या सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बन गया।
जीएचएमसी कमिश्नर व जिला इलेक्शन ऑफिसर आरवी करनान ने जोनल कमिश्नर चार मीनार के हमरा मलकपेट असम्बली हल्के के चंचलगुड़ा और छौनी इलाकों के पोलिंग स्टेशन नंबर 274 और 283 का दौरा करके जारी SIR के सरगर्मियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात की, इंतखाबी अमल की जाँच की और शहरियों के सवालात के जवाब दिए। ज़िला इलेक्शन ऑफिसर ने SIR फॉर्मों की तकसीम और फील्ड सतह पर जारी कामों का जायज़ा लेते हुए इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO, असिस्टेंट EROs, BLOs और दीगर ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सख्ती से अमल करने, मुकर्ररा मुद्दत में तमाम कामों को मुकम्मिल करने और वोटरों को बेहतर सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। तंजीम APCR तेलंगाना ने SIR अमल में अवामी शिरकत बढ़ाने के लिए शहरियों, समाजी कारकुनों, तलबा, NGOs और रज़ाकारों से आगे बढ़ने की अपील की है। तंजीम ने कहा कि अहले वोटरों को रजिस्ट्रेशन और ज़रूरी दस्तावेज़ात की तकमील में मदद फराहम की जाए ताकि कोई भी मुस्तहिक़ शहरी इस अमल से महरूम ना रहें। तंजीम ने तेलंगाना के बुज़ुर्गों, ख़वातीन, माज़ूर अफराद और दूर दराज इलाक़ों के रिहायशियों की ख़ुसूसी मदद पर ज़ोर देते हुए कहा कि घर घर आगाही मुहिम, हेल्प डेस्क और दुरुस्त मालूमात की फ़राहमी के ज़रिए आवाम को बेदार किया जाए। तंजीम ने शहरियों की रहनुमाई के लिए रोज़ाना सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हेल्पलाइन 04035089441 भी जारी की है। नौजवानों से हमारी ख़ास तौर से अपील है कि वो इस अहम मौके पर SIR के वो मुकम्मल मैदान में रहें, लोगों की मदद करें, इंसानों की खिदमत करें। और इलेक्शन कमीशन से हमारी ख़ास गुजारिश है कि चूँकि काफ़ी देर हो चुकी है BLOs वगैरह के फार्म तकसीम करने के लिए, तो हमारी गुजारिश है कि वो वक्त को इजाफ़ा करें और 2 महीने कम अज़ कम इस BLO फार्म्स के तकमील करने के लिए दिए। और उसके अलावा आखिरी जो बात है वो ये है कि जितनी क़ानूनी जो मसाइल होंगे, डिलीशन का मसला हो सकता है, नामों के इजाफ़ा हज़फ का मसला हो सकता है, जितने नोटिसें आएंगी उस सिलसिले में आप APCR से रब्त पैदा करें। APCR इंशाअल्लाह आपको क़ानूनी जितनी जो रहनुमाई हो सकती है, मदद हो सकती है, एडवोकेट्स की फराहमी हो सकती है, APCR तेलंगाना उसके लिए तैयार है। अभी कई लोग ऐसा परेशान है कि भाई नाम वगैरह सेम नहीं है, फॉर्म में हम कैसा भरें, इसको कैसा चेंज कराएं, इसको टाइम लग रहा है, तो पब्लिक को आप क्या सजेशन देंगे? क्या जैसा है वैसे ही फिलअप करके छोड़ दें या कैसा? हमारी पब्लिक से ख़ास तौर से गुजारिश है कि जो 2002 का डेटा जैसा है वैसे ही आप उसको फिलअप करें। अगर छोटे मोटे कुछ मिस्टेक्स हैं नामों के तो आप परेशान ना हो, बल्कि वैसे ही फिलअप कर दें। अगर कुछ मसला होगा, नोटिसें आएंगे तो उस सिलसिले में पूरी रहनुमाई की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से हम उस काम को तकमील कर सकते हैं। तो आप घबराने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान के साथ आप इस काम में जो है रहनुमाई करें, मदद करें, लोगों की ताउन करें। कई लोग नाम नहीं है, 2 हालत 2 में भी नहीं है और उनके पास इस बार कोई प्रूफ नहीं है कि उनके वालिद साहब भी गुजर गए, तो भी होगा, तो वैसे उनका क्या सजेशन? 2002 का जिनके पास डेटा अगर मौजूद नहीं है तो उनके लिए ख़ास तौर से पहले 2 कॉलम्स को छोड़ दें, मौजूदा कॉलम को मुकम्मल तकमील कर दें और फॉर्म को सबमिट कर दें। जब नोटिस आएगी तो जिस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन किया है कि 87 से पहले पैदा होने वालों के लिए 1 डॉक्यूमेंट, 87 के बाद 2004 के दौरान पैदा होने वालों के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स और 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स को वहाँ प्रूफ को जो बताना पड़ेगा, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रख लें। ऑनलाइन करना सही रहेगा या फिर नॉर्मल घर पे आकर जो फॉर्म ले रहे हैं उसमें सही रहेगा? ऑनलाइन बिल्कुल आसान काम है। जिनका तफसीलात वगैरह, जिनका वोटर ID, जिनका आधार वगैरह से लिंक है, ये तमाम चीज़ें बहुत आसानी के साथ बहुत कम वक्त में ऑनलाइन कर सकते हैं। जो लोग नौजवान बच्चे हैं ये मदद करके आसानी के साथ ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा हम जो है अफराद को BLOs के फॉर्म्स के साथ हम मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन जिनका नहीं हो सक रहा है, जो मसाइल हैं, वो BLOs के पास हार्ड कापी वगैरह फिलअप करके दें। 2 कॉपीज़ होंगे, एक कॉपी को आप अटेस्ट करवा के अपने पास रख लें, एक कॉपी जो है BLO को दें और BLO से ये आप फॉलो अप करते रहें कि BLO ने उसको अपलोड किया है या नहीं किया है, मुस्तकिल आप टच में रहें। जिनका नाम 2002 की लिस्ट में है और नई लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसे लोग क्या करना चाहिए? 2002 के लिस्ट में मौजूद है, मतलब डेटा तो मौजूद है लेकिन प्रेजेंट डेटा नहीं रहने की वजह से उनको नए सिरे से फॉर्म 6 को लेना पड़ेगा और डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ अपने फॉर्म को जो है SIR के लिए पुर करना पड़ेगा। ये कब करना है?
कि फौरी अभी कर लेना है, इसी वक्त में वो हार्ड कॉपी जो है फॉर्म अभी तो प्रोसेस फ्रीज है। BLO के जरिए से BLO से मुलाकात करते हुए ये फॉर्म को सबमिट करना है। APCR लोगों के लिए क्या अपील कर रहा है और किस तरह का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कुछ पब्लिक को हेल्प चाहिए? APCR आगाज ही से SIR के इस पूरे काम के अंदर जहाँ से बिहार से काम शुरू हुआ वहाँ से APCR इस काम के लिए मुकम्मल लगा हुआ है। और तेलंगाना के अंदर भी हम पिछले 5 महीनों से मुस्तकिल अवेयरनेस के कैंपेन से प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं। अब फिलवक्त जो है APCR हेड ऑफिस पर जो है एक कॉल सेंटर हमने यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक APCR कॉल सेंटर काम कर रहा है। किसी भी किस्म की जो भी आपको परेशानी हो, डाउट्स हो, आप इस कॉल सेंटर पर आप रब्त पैदा करें। कॉल सेंटर का तफसीलात इंशाल्लाह आपको स्क्रॉल किया जाएगा। तो कॉल सेंटर पर आप सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक अपने तमाम चीज़ों को, डाउट्स को दूर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर सफ रहमान मिडलैंड इंटरनेशनल ईद ट्रस्ट के वफ़द ने डॉक्टर यूसुफुद्दीन शेख लंदन की क़ियादत में फ़लस्तीन के सफ़ीर से नई दिल्ली में 6 जुलाई को मुलाकात की और डॉक्टर सफ रहमान और फ़लस्तीन के दरमियान इंसानी हमदर्दी और तिब्बी ताउन से मुताल्लिक़ तबादिले ख़याल किया। इस मौके पर गज़ा, मगरबी किनारे और फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए अद्वियात, तिब्बी आलात और इंसानी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद की फ़राहमी के अलावा तवील मुद्दती ताउन पर तबादिले ख़याल किया गया। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर यूसुफुद्दीन शेख ने कहा कि सिफारत फ़लस्तीन के साथ मुफ़ाहमती यादाश्त MOU को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी, जिसके बाद फ़लस्तीन के लिए तिब्बी इमदाद की पहली खेप रवाना की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ है और मैं ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है डॉक्टर्स ऑफ रहमान का फाउंडर भी हूँ। और इसी सिलसिले में जो है हमारा जो है मेरा गाज़ा में जाना हुआ और हम जो है कई डॉक्टर्स जो है एवरी मंथ जो है डॉक्टर्स को डिप्लॉय करते हैं गाज़ा में, सूडान, सीरिया, हर मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ में हैं हम लोग डिप्लॉय करते हैं। और हाल में हमारी जो है मुलाकात जो है हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ फ़लस्तीन से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें जो है लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मेडिकेशंस जो शदीद ज़रूरत है गाज़ा के अंदर, इसकी हमको लिस्ट दिया गया और इट इज़ वेरी क्रूशियल और ये टाइम क्रिटिकल है कि इसको हम जो है बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में गाज़ा तक पहुँचाएँ। इसके वेरियस पाथवेज़ वगैरह है जो हम लॉजिस्टिक्स इसके डील करेंगे, लेकिन हम आपसे अपील और गुजारिश कर रहे हैं कि ये मेडिकेशंस जो है आप प्रोक्योर करके डोनेट करें। इसका मज़ीद जो डिटेल्स है इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स हाउ और ये कैसा करना है। लेकिन ये बड़े क्रिटिकल मेडिकेशंस है, इसमें कैंसर मेडिकेशंस है, एंटीबायोटिक्स है, थोड़े न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स वगैरह भी है और डेली जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है उसके भी मेडिकेशंस है। और ये हम जो है एक 10 to 15 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह यहाँ से जो है एक कंटेनर डिस्पैच होगा जो फ़लस्तीन के लिए जाएगा इंशाल्लाह। सो आप लोगों से अपील है कि इस नेक काम में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इंशाल्लाह। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना में 300 करोड़ पाम ऑयल का मंसूबा, गोदरेज के अहदेदारों की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना मुल्क की 5 बड़ी अपर मिडिल इनकम रियासतों में शामिल, KTR का इजहार मसरत, करार दिया इसे BRS हुकूमत की मौशी कामयाबी। दलित ईसाइयों को इसी दर्जा देने का मुतालबा, वज़रा मोहम्मद अजहरुद्दीन और अल्दुरी लक्ष्मण कुमार को याददाश्त पेश। YS राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पेश किया ख़िराज और इनकी खिदमात को किया याद। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में कांग्रेस के 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद तसादुम, कई अफराद ज़ख्मी। GHMC कमिश्नर RV कन्नान का मलकपेट में SIR सरगर्मियों का मुआयना, इंतखाबी अमल तेज़ करने की हिदायत। 10 रुपये के सिक्कों से मोटरसाइकिल खरीद कर तेलंगाना के एक शख्स ने सबको कर दिया हैरान। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत।
तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।